तो हम लोग देखते हैं कि पुरुषोत्तम महीना में हम लोग कोई भी अगर भक्ति के कार्य करते हैं, आप लोग कार्तिक महीने पालन करते हैं। कार्तिक महीना में हम लोग नॉर्मल महीने से कार्तिक महीने में जो भक्ति करते हैं उसका क्या होता है, 100 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है, हाँ? और ये पुरुषोत्तम महीना में कार्तिक महीना से और 1000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल महीना से 1 लाख गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है ये पुरुषोत्तम महीना में। 3 साल में एक बार ये महीना हम लोग को मिलता है, तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, भगवान की भक्ति करें। तो हम लोग कृष्ण लीला में लोग देखते हैं भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, मथुरा में कंस के कारागार। फिर कहाँ आते हैं, गोकुल में आते हैं। तो पहले कौन आता है, कौन असुर पहले आता है, पूतना आता है। पूतना के बाद सप्तासुर के बाद तृणावर्त के बाद भगवान क्या लीला करते हैं, क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। उसके बाद क्या लीला होता है, दान बांध लीला। दान बांध लीला में इनको उद्धार करते हैं जमराज जो है, नड़कुड़र और मणिग्रीव को उद्धार करते हैं। इसके बाद कौन असुर आता है, बस्तासुर का बकासुर बोलते हैं। और बकासुर के बाद कौन आते हैं, अघासुर आता है। ये अघासुर को जब भगवान मार देते हैं उसके बाद क्या शुरू होता है कि ब्रह्मा विवाह लीला जो है ये शुरू होता है। अभी जो आप चित्र देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपने मित्रों का जूता खा। कहाँ पर भगवान बैठे हैं, यमुना का पुलिन में, इसको बोलते हैं यमुना पुलिन भोजन, इसको बोलते हैं पुलिन भोजन। यमुना के किनारे में भगवान बैठे हैं। तो इसमें भी एक आश्चर्य वाला बात है, भगवान तो बैठे हैं तो इसमें आश्चर्य वाला बात क्या हो सकता है, सोचिए आप अगर चित्र को देख रहे हो तो सोचिए भगवान तो बैठे हैं, आश्चर्य वाला बात क्या है, बीच में कौन है, कृष्ण है। चारों ओर सारे बालक बच्चे लोग जो हैं वो बालक सब लोग बैठे हैं। भगवान मंडलाकार करके भगवान बीच में है और चारों ओर सारे ग्वाल बाल मित्र बैठे हैं। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, आपको बताएंगे, चित्र को देख के आपको बताएंगे। सब मिलकर हम लोग काटते हैं, सब भगवान के जैसे सुंदर है, सब भगवान के जैसे सुंदर है। इसमें आश्चर्य की बात क्या होता है, भगवान सेंटर में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं और सारे ग्वालों क्या किए हैं, उनको चारों ओर बैठे हैं और सभी को क्या हो रहा है, भगवान के मुखमंडल दिखाई दे रहा है। इनको भी भगवान के पीठ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, उसे कर पाएंगे। सब लोग क्या देखते हैं, सब लोग भगवान के मुखमंडल देख रहे हैं। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है, कैसे कोई बैठ पाएंगे, कैसे कि हम लोग बैठे हैं तो हमारे पीठ तो दिखाई देगा ना, पर भगवान ऐसे बैठे हैं, सभी को क्या हो रहा है, सबको लग रहा है कि भगवान हमको देख रहे हैं और वो कृष्ण को देख रहे हैं। कहीं भी भगवान का जो पीठ होता है वो मतलब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और भगवान क्या कर रहे हैं, बच्चे पीछे ले जाए, पीछे ले जाए। और क्या हो रहा है, सब क्या करते हैं, अपना अपना घर
से सब लोग पोटली लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, तो सब लोग कहाँ रखे प्रसाद? भगवान के सामने रख दिया। तो फिर जो अपना घर से माँ जो भी टिफिन बना के दिए हैं सब लगा करके भगवान कृष्ण का पास रख दिए। तो भगवान क्या करेंगे, जिनको जो इच्छा होगा क्या करेंगे, भगवान उसको प्रदान करेंगे। आप मान लीजिए घर से मैगी बना के लाए हैं, दूसरा बच्चा जो है वो मोमो बना के लाया है, अभी भगवान का जो इच्छा, जो जिनको जो इच्छा होगा वो क्या करें, प्रदान करें। तो अभी प्रदान करने के बाद कोई क्या करे, पत्थर में कोई खा रहा है, कोई जो पत्थर होता है, पत्थर कोई ला करके उसमें कटोरी जैसा है उसमें खा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, खाते खाते मान लीजिए कोई आइटम हमको अच्छा लगे, हम उसे प्रसाद खाते हैं तो कुछ कुछ आइटम अच्छा लग जाता है, तो फिर तुरंत क्या करते हैं, वो ग्वाल वाले मित्र जो हैं वो बताते हैं कि देखो कृष्ण कितना सुंदर प्रसाद है। तो क्या होता है, तुरंत भगवान क्या करते हैं, उसको खाने के लिए क्या होता है, जब भगवान के पास को लेकर के आए, मान लीजिए भगवान यहाँ बैठे वहाँ बैठा है, बोले कृष्ण की दही भात कितना सुंदर है, तो वो लाने में जो देर करता है उतने में क्या होता है, भगवान का लाल टपकता है। और उनमें से कोई तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्या बोलते हैं कि कन्हैया एक बहुत बड़ा मधुर है, जो मतलब वो जो पार है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना मान लीजिए कोई खा रहा है तो इसको अच्छा लगा तो कृष्ण कैसे देगा, अपना मुख से निकाल कर वो क्या करते कृष्ण खिला देते। और कभी कभी क्या करते थे, ग्वाल जो बच्चे लोग हैं वो डायरेक्ट अपना मुंह को कृष्ण के मुंह से सटा के डायरेक्ट दे देते, जो मतलब अच्छा लगा। तो सोचिए कितना प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं, ग्वाल जो मित्र लोग हैं वो भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी क्या होता है, अगासुर का जो वध हुआ उसमें क्या हुआ था, बहुत बड़ा शब्द हुआ था, और उस शब्द जो है वो जाकर के ब्रह्म लोक तक चला गया था, सत्य लोक जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी सुनते क्या चीज का आवाज हुआ, ब्रह्मा जी सुनने के लिए क्या करते नीचे आते हैं, और ब्रह्मा जी देख रहे कि स्वर्ग का जो देवी देवता लोग हैं वो लोग कहाँ पर पार्टी में गए थे, वो रिटर्न कर रहे हैं, नगड़ा नगड़ा बजा के रिटर्न कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं, क्या कहना है इस शब्द क्या हुआ ना, भगवान कृष्ण क्या किए, अगासुर का वध कर दिया। भगवान बोले ठीक है चलो, ब्रह्मा जी तो थोड़ा लेट हो गए, तो बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं आगे का क्या लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का क्या वाहन है, हंस वाहन में लेकर चढ़ करके कौन आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो देख रहे हैं कि क्या लीला देख रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, भगवान दूसरे के जूठन खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब इसको देखते हैं तो देखो ये कोई ब्रह्मा जी का जो चार मस्तक है वो क्या हुआ, मतलब चक्कर हो गया, चार मारा। वो बोलते हैं कि देखो ना यहाँ पर कोई शुद्धता है, पुजारी को 3-3 बार स्नान करता है, शुद्ध वस्त्र परिधान करता है, वैदिक मंत्र का उच्चारण करता है, फिर जाकर के बाबा को खाते हैं। यहाँ पर कोई शुद्धता है क्या है, कोई झूठा क्या है, ये कैसे मतलब भगवान के साथ ये कैसा भगवान कैसे है, एक बार हम इनको जांच कर लेते हैं, सच में भगवान देखेंगे, भगवान का कैसा दुर्दशा देखे दूसरे का झूठन खा पड़ा। तो बोलते हैं कि देखो बताते हैं, ब्रह्मा जी बोले कि क्या कर गया है,
नल ला रहा है, कितना हम लोग प्यूरिटी मेंटेन करके भगवान को खिलाते हैं, और यहाँ पर ना प्यूरिटी कुछ भी उसी को हम खिला रहे हैं। तो फिर क्या किए ब्रह्मा जी, पहले क्या किए, बछड़ा चुरा था, सब चुरा के लेके गए। तब तो भगवान बछड़ा चरा रहे थे, तो सारे बछड़ा लोगों को क्या किए, चुरा लिया। तो फिर बच्चे लोग बोलते हैं बछड़ा लोग सब कहाँ गए। तो फिर भगवान क्या करते, अपने हाथ में दही भात का कटोरी लेकर के, ऐसे देखिए भगवान का हाथ में दही भात का कटोरी रहता है, और हाथ में क्या होता है, हाथ का जो ये रहता है ऐसे ऐसे उंगली रहता है, किसमें अदरक रहता है, किसमें आचार रहता है, किसमें नींबू रहता है, ऐसे करके अलग अलग फ्लेवर रहता है। दही भात खाए फिर थोड़ा यहाँ ऐसे करके भगवान क्या करते हैं, उनका उंगली को पकड़ करके बछड़ा लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उतने में क्या होता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, यहाँ पर जितना ग्वाल मित्र है सबको क्या करते हैं, गायब करके अपने कमंडलों में सबको ले लेते हैं। तो सारे बछड़ा को ले गए, सारे ग्वाल मित्र को ले गए। अभी क्या होता है, तथा कृष्ण मुद्यम कर्तुम तन्मात्र चर्चा। भगवान क्या करते हैं, तो समझ पाते हैं कि ये तो ब्रह्मा का कर्तृत्व है, ब्रह्मा परीक्षा करने के लिए सब ऐसे सबको चुरा के ले गए। तो तुरंत क्या करते हैं, भगवान जैसे बछड़े थे, जैसे ग्वाल मित्र थे, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, जो जैसे क्या करते हैं भगवान खुद को क्या करते हैं वैसे प्रकट कर देते हैं। जितने बछड़ा थे, जो जैसा कपड़ा पहना था, जैसा छड़ी लिया था, किनका घुंघरू पहना है, कौन यहाँ पर लपेट पहना है, जो जैसे हैं भगवान क्या करते हैं वैसे ग्वाल मित्र जैसा क्या करते हैं वैसा सबको क्या करते हैं प्रकट कर देते हैं। देखिए जितना ग्वाल सब मित्र हैं सब क्या होते हैं, भगवान खुद को क्या करते हैं वैसा करके प्रकट कर देते हैं। उतने में ब्रह्मा कहाँ चले जाते हैं, फिर अपना सत्यलोक में चले जाते हैं। और क्या होता है, उसी बीच में अभी एक ग्वाल मित्र जो है, बछड़ा जो है, वो फिर क्या होता है, वो जाने के बाद फिर सब लोग घर में लौटे। जो घर में लौटते हैं उस दिन क्या दिखाई देता है कि जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग की जो माताएं हैं वो क्या करते हैं, बच्चे लोग को बहुत प्रेम करते हैं। स्पेशल एक तरह का प्रेम क्या होता है, सब लोग अपने बच्चे को कर रहे हैं, और जो गाय लोग हैं वो लोग भी अपने बच्चे लोग को क्या कर रहे हैं, स्पेशल प्रेम कर रहे हैं। अभी बछड़े और बच्चे के रूप में कौन है, कृष्ण है। अभी जब कृष्ण है, पहले क्या होता था, सब लोग बच्चे को छोड़ करके किसको प्रेम करते थे, कृष्ण को। अभी क्या है, सब लोग अपने अपने बच्चे में ही संतुष्ट हैं। कहाँ हो गए, गाय लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग को ज्यादा दूध दे रहा है, बछड़ा लोग को, माँ लोग जो है वो उनको और ज्यादा प्रेम करें। इस तरह से एक साल तक लीला कंटिन्यू है। ऐसा लीला है, बलराम जी जो है वो भी चकित है, उनको भी पता नहीं चल रहा है। एक साल तक भगवान कृष्ण सबके बच्चा और बछड़ा बन करके लीला कर रहे हैं। बलराम जी प्रकट करके सोचिए इतना बड़ा माया चल रहा है, बलराम जी जो स्वयं भगवान के डायरेक्ट अंश हैं वो भी पहचान नहीं पा रहे। एक साल पूरा होने के लिए 4-5 दिन बाकी है। एक बार क्या होता है, बछड़ा गाय को गोवर्धन के ऊपर में क्या कर रहे हैं, गोप लोग जो है मतलब गाय को चरा रहे हैं गोवर्धन के ऊपर में, और कृष्ण बलराम सारे बछड़ा को लेकर के गोवर्धन के तलहटी में चले गए नीचे। अभी क्या होता है, जो गाय लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वहीं से पूरा
दौड़ दौड़ के भाग भाग करके आते हैं बछड़ा उनको दूध देने के लिए। इसीलिए जब वो रास्ता में आ रहे हैं उतने में क्या हो रहा है, उनका स्तन से दूध चुभ रहा है और आकर जमीन में गिर रहा है। इतना उनके गाय के वास्तविक प्रेम, इतना बछड़ा को देखकर इतना प्रेम आ गया। तो अभी गोप लोग जो है उन्होंने सोचे अरे इन क्या बछड़ा लोग सब यहाँ लेकर के आ गए, गाय लोग भाग रहा है, गाय लोग क्या करें बहुत पीटेंगे, ये लोग सोच रहे हैं। और ये जो गोप बालक जो लोग हैं ये लोग बछड़ा लोग को क्यों लेकर गए, वो लोग को भी क्या करें ना बात पीटेंगे। ये लोग पूरा क्या कर रहे हैं, गाय के पीछे पीछे गुस्सा में भाग कर ये लोग आ रहे हैं। उतने में क्या होता है, अभी जब वो लोग गाय लोग क्या करता है, बछड़ा लोग को भर भर के दूध पिलाता है। और ये लोग जब अपने संतान लोग को देखते हैं, ये लोग का जो क्रोध था कहाँ सारा मतलब क्रोध चला जाता है, तो बच्चे लोग को प्यार करने लगते हैं। बलराम जी सोचे क्या चल रहा है, बलराम जी सोचे कि ये क्या हो गया, इसे क्या लीला चल रहा है। तो फिर बलराम जी कृष्ण को समझने को क्या करते हैं, कृष्ण को देखते हैं, भगवान उनको बताते हैं ये सब क्या है, इनका कर्तव्य है। ब्रह्मा जी जो है ये ब्रह्मा जी का ये सारा मतलब कर्तव्य है। और इस तरह से एक साल से क्या चल रहा है, ऐसे लीला चल रहा है। तो भी ब्रह्मा जी वो जाकर सोच रहे हैं अभी क्या हुआ, चलो एक बार जाकर देखते हैं। ब्रह्मा जी का मतलब कुछ क्षण कुछ हुआ है, कुछ मिनट हुआ है। उतने में क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग का एक साल देखते हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा सा आकर देखते हैं कि सारे द्वार वाल जो है सब कुछ वैसे ही है, बछड़ा लोग सब चल रहा है। तो क्या हो गया, तो फिर ब्रह्मा जी जहाँ छिपाए थे वहाँ जाकर के देखते हैं सब कोई मतलब सोई पड़ा है। फिर आकर यहाँ देखते हैं, फिर क्या होता है, यहाँ पर सब गाय बच्चा सब आजीवित है। तो फिर दोबारा जब आकर के ब्रह्मा जी देखते हैं तो सारे क्या होते हैं, उनको इस तरह से चतुर्भुज रूप में क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। सबके सर में मोर का पंख है, चतुर्भुज नारायण रूप में है, और सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। तो फिर ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि सारे कौन है, भगवान क्या क्या सबको वैसे ही आज ही सबको प्रकट कर रहे हैं। तो फिर ये ब्रह्मा जी का जो कर्तव्य ब्रह्मा जी जो किए उसमें क्या होता है, उनको ग्लानि होता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अपने हंस विमान में चढ़ करके वृंदावन में आते हैं। आ करके क्या करते हैं, भगवान के चरण में क्या करते हैं, हंस से कूद करके भगवान के चरण में पृथ्वी माता में दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग श्लोक देखेंगे। श्री ब्रह्मोवाच नौमे व्यते अभ्रवपुषे तडितांबराय गुंजात् अवतंस परिपृच्छे लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्म्यश्री मृदुपदे पशुपङ्कजाय। इस तरह से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु आप ही क्या हैं, एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। आप ही क्या हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और
बोलते हैं कि हम आपके चरण में बार बार मतलब नमस्कार करते हैं, आपकी स्तुति के योग्य हैं और आपके सुंदर सांवला सलोना श्यामल मेघ के समान जो रूप है और उसमें बिजली के समान जो पीताम्बर जो है वो क्या हो रहा है, बिजली के समान क्या हो रहा है, चमक रहा है। आपके गले में गुंज का जो माला है वो क्या हो रहा है, वो माला खिल रहा है और आपके कानों में मकरा के जो कुंडल होता है वो क्या कर रहा है, वो और आपका शोभा को वर्धित कर रहा है। आपके सिर पर जो मोर का जो पंख है वो क्या करे, सभी अंगों को क्या करे और अनोखा बना दे रहा है। इस तरह से वक्षस्थल पर लटकते हुए वैजयंती माला हाथ में दही का कौर लेकर के जो घूम रहे हैं और आपका सुकुमार जो चरण कमल है वहीं पर क्या करेंगे, हम उसी चरण में क्या करें, हम अपने खुद को तो निछावर करें। इस तरह से इसी चरण को छोड़ करके और हम कुछ भी नहीं जानते। इस तरह से क्या करें, बार बार ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके ये क्या करें, स्तुति करें, भगवान का रूप का वर्णन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और बताते हैं कि प्रभु हे गोपाल, हे पशु को चराने वाले श्याम सुंदर, मैं तो और कुछ भी नहीं जानता, आपके चरण में मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को निछावर करता हूँ और ये प्रभु जो विद्वान लोग अपने में काबिल बनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ज्ञान की प्रयास करते हैं और ज्ञान की प्रयास को छोड़ करके विनम्रता पूर्वक अपने स्थान में स्थित होकर के साधु पुरुष के मुख से क्या करते हैं, आपकी लीला कथा को श्रवण करते हैं, तो आपके कथा को ही क्या करते हैं, अपना जीवन बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, आप जैसे अजीत भगवान को भी वो क्या करते हैं, जीत लेते हैं। कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कैसे भगवान को जीत लेते हैं, हाँ, कैसे उनको जीत लेते हैं, जब साधु पुरुष के मुख से भगवान का लीला कथा को श्रवण करते हैं और वही श्रवण को ही क्या करते हैं, अपना जीवन बना लेते हैं, वो क्या करते हैं, अजीत भगवान को जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं, जो सुनते हैं, जो भक्तों क्या करते हैं, जो सिर्फ केवल मतलब विद्वान बनते हैं और काबिल बनने का प्रयास करते हैं, ज्ञान का प्रयास करते हैं, वो लोग नहीं, जो वो सारे ज्ञान और काबिल बनने का प्रयास को छोड़ करके क्या करते हैं, साधु पुरुष के मुख से भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हैं और उसी को ही क्या करते हैं, अपना जीवन बना लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अजित भगवान को जीत लेते हैं। हाँ, इसी करके क्या करते हैं, एक एक भगवान को स्तुति कर रहे हैं और बताते हैं, देखिए प्रभु हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ज्ञान की प्रयास को दूर से छोड़ कर केवल कृष्ण का जो ब्रजवासी का साथ में जो आनंद विहार का जो लीला है, वो सखालों का साथ जो लीला है, नंद बाबा यशोदा माता के साथ में वात्सल्य स्नेह जो है और जो गोपियों के साथ जो माधुर्य भाव है, इसको जो सुनते हैं, जीवन की सन मुखरी भव
सब लीला को क्या करते हैं जो सुनते हैं, और इसी वृंदावन बिहारी जो लीला है इसको जब कोई साधु पुरुष मुख से श्रवण करते हैं, उसको अपना जीवन शैली बना लेते हैं, वो क्या करते हैं अजित भगवान को भी वो क्या कहते हैं जीत लेते हैं। सोचिए भगवान का जो लीला है उसमें कितना पावर है, उसको कोई अगर सुनते हैं जो भगवान को कोई जीत नहीं पाते हैं वो भी क्या करते हैं उनको जीत लेते हैं, भगवान उनके बस हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। हाँ? इस तरह से एक एक करके पहले भगवान का रूप का वर्णन किया, फिर क्या करें भगवान का जो कथा है उस कथा का महिमा का वर्णन करें कि जैसे कोई उसको श्रवण करते हैं सुनते हैं साधु पुरुष से मुख से, वो भी क्या करते हैं भगवान का अधीन करते हैं। वही बताते हैं कि आपका भक्ति जो है वो क्या है सारे कल्याण के स्रोत है। आपके जितने भी कल्याण है वो क्या होता है सभी आपका भक्ति से निकलता है। श्रवण कीर्तन को छोड़ करके जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी अवस्था वैसे है जो क्या करते हैं भूसी को कूट करके चावल निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे मिल में क्या होता है धान को कूट करके उससे क्या करते हैं चावल निकालते हैं, अवशिष्ट जो रह जाता है वो भूसी होता है जो इसे ढेर बना हुआ रहता है, धान का छिलका जो होता है। अभी सोचिए कोई उदखल और मुसल लेकर के उसी भूसी को कूटते रहे तो उससे कभी चावल निकलेगा? उसमें क्या होगा सिर्फ उनका हाथ पैर दर्द कर जाए तो उसको कितना भी कूटे उससे चावल निकलेगा। उसी तरह से क्या हो रहा है जो भगवान की हे प्रभु जो आपकी भक्ति को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं वो केवल क्या करें भूसी से क्या करते हैं चावल निकालने का वृथा प्रयास करते हैं। हाँ? वो क्या होता है उनका जो परिश्रम होता है सब व्यर्थ है, फायदा होगा। जो भगवान के भक्ति को छोड़ करके सिर्फ मतलब ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं उनका काफी सारा प्रयास उनका व्यर्थ है। इसी तरह से एक एक करके वो क्या करते हैं भगवान की गुणगान करते हैं और बताते हैं देखिए जो भी वस्तु क्या होता है हम लोग को उपलब्ध होता है, जो हमारे सुख दुख पूर्व जन्म के कर्म से हम लोग को जो भी मिलता है उसी में अगर संतुष्ट रह करके हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है उसी में जो मिला उसी में अगर हम लोग संतुष्ट रहते हैं और प्रेम पूर्ण हृदय में गदगद वाणी में पुलकित शरीर से भगवान की भजन करते हैं, भगवान की कथा और कीर्तन में आनंदित रहते हैं तो फिर क्या होता है जो मुक्ति होता है वो आकर हमारे चरण में गिर जाता है और अप्राप्य भगवान क्या होते हैं जैसे बेटा को भगवान उनको ऐसे प्राप्त हो जाते हैं जिससे बेटा को बाप की संपत्ति, बाप का जो संपत्ति होता है वो क्या होता है उसी बेटा को मिल जाता है। बेटा कुछ करे ना करे घर से भाग जाए कुछ भी हो जाए तो वो संपत्ति उसका है। उसी तरह से जो उनको जो भी कुछ मिला है सुख दुख जो भी मिला है प्राप्त जो भी मिला है अगर उसमें संतुष्ट रहते हैं और क्या करते हैं पुलकित शरीर से गदगद वाणी से शुद्ध हृदय से प्रेम पूर्ण हृदय से क्या करते हैं भगवान की भजन करते हैं और हमेशा कथा कीर्तन में आनंद लेते हैं। उनका क्या होता है
बेटा जो है संपत्ति जैसा बाप का संपत्ति बेटा को जैसे मिल जाता है, वैसे भगवान क्या होते हैं उनके पूजा होते हैं। हाँ? तो पहले क्या किए ब्रह्मा जी क्या बोले, पहला श्लोक में क्या बोले, भगवान का रूप का वर्णन कि कैसे भगवान के श्यामला सलोना नवनम श्याम वेद के समान भगवान का रूप है और उसमें क्या चमक रहा है, पीताम्बर जो है बिजली के समान चमक रहा है। और क्या क्या है, मकरा के पेंडल है, गुंजा का माला है, और क्या है में, और क्या है हाथ में क्या लिया है, दही का कौर लिए हैं। और उनका सुकुमार जो चरण कमल है उसी में क्या है ब्रह्मा जी खुद को मतलब निछावर कर देते हैं। भगवान स्तुति के योग्य है, उनको क्या कहते हैं बार बार नमस्कार करते हैं। दूसरा श्लोक में क्या कहते हैं, साधु पुरुष के मुख से जो क्या कहते हैं कथा श्रवण करते हैं उनका क्या होता है, भगवान को जीत लेते हैं, अजीत भगवान को जीत लेते हैं। क्या क्या कथा, गोपियों के साथ में जो वृंदावन बिहार का जो लीला है, और माता यशोदा नंद बाबा का साथ जो वात्सल्य प्रेम गोप सखा के साथ जो लीला है, ये सबको जो क्या करते हैं मुक्त पुरुष से श्रवण करते हैं, उसी को अपना जीवन बना देते हैं। वो क्या होते हैं भगवान को अजित भगवान को जीत लेते हैं, भगवान उनका अधीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या देखें, ज्ञान में लगे रहते हैं। वो कैसा प्रयास करते हैं, भूसा से चावल निकाल, भूसा से मतलब चावल निकालने जैसा वृथा परिश्रम करते हैं। अभी बताते हैं कि देखिए किस तरह से जो क्या करते हैं ज्ञान को छोड़ करके जो भी उनको मिलता है उसी में क्या होता है प्रसन्न रहते हैं। और क्या सुख दुख जो भी आता है उसमें संतुष्ट रहते हैं और पुलकित हृदय से गदगद वाणी से क्या करते हैं भगवान का भजन करते हैं और कथा कीर्तन में क्या करते हैं आनंद लेते हैं। उनका क्या होता है, जैसे पिता का संपत्ति पुत्र को मिलता है, वैसे भगवान क्या होता है उनका संपत्ति बन जाते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसे करके एक एक करके ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं। अभी बताते हैं इस तरह से बोल करके बोलते हैं कि प्रभु हम बहुत क्षुद्र जीव हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। हाँ? कैसे क्षमा करिए कि जैसे क्षुद्र जीव हम जैसे जो अपराध किए हैं, आप तो अध्यक्ष हैं, इंद्रिय वृत्ति से परे हैं, आपको वृत्ति को समझना कठिन है। हे प्रभु जैसे माता के गर्भ में छोटा बच्चा होता है, संतान होता है, और वो क्या करता है हाथ पैर हिलाते रहता है और उसमें क्या होता है माता को दर्द होता है। संतान जब गर्भ में हाथ पैर हिलाते हैं तो माता को दर्द होता है। हाँ? अभी क्या करता है माता, क्या करता है उस दर्द को वैसे सोचता है, उसमें वो गर्भवत शिशु के ऊपर नाराज नहीं होता। नाराज होते हैं माँ होता है बच्चा गिरा देते हैं, इतना परेशान करता है। माँ उसमें नाराज नहीं होते और प्रसन्न होते हैं कि बच्चा हमारे गर्भ में खेल रहा है, तो उसमें क्या होते हैं माता प्रसन्न होते हैं। उसके जो अपराध को क्या करते हैं नजरअंदाज करते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। माँ जैसे सोच रहा है कि बेटा जीवित है, पेट में चल रहा है,
प्रसन्न रहता है। उसी तरह से क्या है, हे प्रभु आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। सभी क्या जो जगत जो है वो सब आपके अंदर में, और हम लोग सब गर्भ रहते हैं शिशु के रूप में आपके अंदर में, आप ही क्या करें। उसी तरह से अगर हम आपके कुछ चरण में अपराध किए हैं, लीला में कुछ छेड़खानी किए हैं, आप क्या करें, आप मुझे वैसे क्षमा कर दीजिए जैसे गर्भ में रहते शिशु को अपनी माता क्षमा कर देती है, वैसे आप हमको क्षमा कर उसी करके ब्रह्मा जी क्या करें, उनके एक एक श्लोक में क्या करें, एक एक उनके पास में स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक हम लोग देखेंगे। उच्चेक्षणागर भगतस्य पादयो, शेषफणागर भगतस्य पादयो, किं कल्पते मातृदधोवक्ष जागसे, किं कल्पते मातृदधोवक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं, किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं, तवास्ति कुखे कियत् अपि अनंत, तवास्ति कुखे कियदपि अनंत। यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं अलोक्य। क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? उसी तरह से जैसे माता उसको अपराध नहीं समझती, उनको क्षमा कर देता है, उनको नजरअंदाज करता है, उसी तरह से क्या करें, आप हमारा जो अपराध है आप क्या करें, उसको क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी क्या करें, एक ही जगह क्या करें, भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान को माफी मांग रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी आश्रय को छोड़ करके सब कुछ मतलब आपके पास है, आपको छोड़ करके जो इधर उधर घूमता है, जैसे भौतिक लोग होते हैं, वो हमेशा कहाँ से धन कमाएंगे, कैसे इंद्रिय भूमि करेंगे, उसी की तलाश में रहते हैं भगवान को छोड़ करके। तो फिर क्या होता है, वो क्या कितना बड़ा मतलब अज्ञान है। पर आप क्या करते हैं, आप जब भक्त के हृदय में आकर के क्या करते हैं, आपके महिमा को स्थापित करते हैं, और आपके भक्त लोग के हृदय में क्या होते हैं, आप खुद आकर के स्फुरित होते हैं, कृपा करते हैं, और संसार के अज्ञान जो है उसको क्या करके नष्ट कर देते हैं। इसी तरह के ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान और उनके भक्तों का क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई ज्ञान से, वैराग्य से, मनोकल्पित धर्म से वो क्या करें, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्या होता है, भगवान का जो अनुग्रह से क्या होता है, कोई अनुग्रहित होता है, भगवान का कृपा से कोई भी क्या होता है, वो भगवान को महिमा सब कुछ बिना प्रयास से अगर भगवान से कृपा करते तो क्या होता है, सब कुछ उसको पता चल जाता है। कोई ज्ञान करते, कोई वैराग्य करते, कोई कितना क्या करते हैं, उनको भगवान मतलब नहीं मिलते हैं, पर भगवान का थोड़ा सा कृपा से क्या होता है, भक्त भगवान को समझ लेता है, दूसरे भगवान को समझ नहीं पाता। और बताते हैं कि देखिए प्रभु, आप हमको किसी भी योनि में, चाहे हमको जन्म पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, चाहे आप हमको कुछ भी बनाए, पर आपका चरण में ही मेरा प्रार्थना है, आपकी सेवा से कभी हमको दूर मत करें। जैसे हम आपका हमेशा आपका सेवक बन पाए, वो कृपा क्या करें, आप हमको प्रदान करें।
इसी तरह से वो बताते कि देखिए ये जो ब्रजवासी कितने धन्य हैं। इनका श्लोक बताते हैं कि देखिए श्लोक नंबर 31 ब्रह्मा देखिए स्तुति में बता रहे हैं कहीं भी हमारा जन्म हो, चाहे पशु योनि में हो, कहीं भी हो, मेरी गणना आपको भक्त में वो बोल रहे हैं कि हमको एक ऐसी कृपा करने से हम आपके भक्त होकर के जन्म हो पाए, चाहे मान के पशु के योनि में भी रहे फिर भी आपके चरण कमल के भक्ति में भी लग सकते। वो इस तरह से जाकर ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। ओहो अति धन्य ब्रज गोपी रमण्य, अति धन्य ब्रज रमण्य, स्तन्य अमृत पिबत अतिवते मुदा, स्तन्यामृतं पिबत अतीव मुदा, यास्यां विभो वत्सल आत्मज आत्मना, यासद् विभो वत्सल आत्मज आत्मना, यद्रिक्ते अद्य अपि न च अल्यम् अधरा, यद्रिक्ते अद्यापि न च अलम् अधरा। बोलने देखिए जो ब्रजवासी जो है उनका कितना सौभाग्य है, कितना वो जो ब्रजवासी जो लोग कितना वो धन्य है। और वृंदावन के जो गांव है, जो स्त्रियां हैं, उनके गोद में क्या किए बालक बनकर का खेले, उनके स्तन से क्या किए दूध पान की। सोचिए कितना वो लोग मतलब धन्य है, कितना वो लोग मतलब भाग्यशाली है। प्रसन्नता पूर्वक क्या किया आपका स्तन रूपी अमृत आपको दिए। अनंत काल से अब तक संपन्न किए सारे वैदिक यज्ञ से अभी तक आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए वो तो पता नहीं, पर जो ब्रजवासी जो है वो तो आप इतने तुष्ट हैं कि क्या कि आप उनके गोद में खेले, उनके स्तन पान की कितना मतलब सौभाग्य है। ओहो भाग्य महे भाग्य, ओहो भाग्यम् अहो भाग्य, नंद गोपो ब्रजे कसा, नन्द गोपो ब्रजे वसा, यमित्र परमानंद, यमित्र परमानन्द, पूर्ण ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो बोले देखिए जो सारे ग्वालों के ब्रजभूमि अन्य जितने सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य का कोई सीमा नहीं है। इतना मतलब आप इनको कृपा प्रदान किए, ग्वालों बच्चों के साथ आप खेले और उनके साथ में एक एक करके लीला की, सब लीला में भाग की, आपको दर्शन की लीला के सवारी बने, तो कितना वो लोग सनातन परम ब्रह्म जो है वो उनके मित्र बन गए। तो फिर सोचिए वो लोग का कितना बड़ा मतलब वो लोग का सौभाग्य है। इस तरह से पहले ब्रह्मा जी भगवान का रूप का गुणगान किए, फिर उनका कथा श्रवण का स्तुति की, फिर कैसे भक्त भगवान को जीत लेते हैं उसका स्तुति की, ज्ञान को जो छोड़ करके भगवान का भक्ति मतलब नहीं कर रहे, ज्ञान में घुसे हुए हैं, वो किस तरह से भूसी से क्या करें चावल निकालते हैं। और फिर भक्तों कितने धन्य हैं, अभी बताते हैं कि
वस्तु की तुम धन्य। और क्या बोल रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको क्या करें, आपका जैसे हम लोग जनगणना हम लोग का होता है ना, कितना आपके घर में कितना लड़का है, कितना लड़की, कितना बूढ़े हैं, कितना सब जनगणना होता है। वो बोलते हैं कि वैसे भक्त ने क्या करे, आप हमको गिनिए, गणना हमको भक्त के अंदर रखिए कि चाहे हमको पशु योनि भी देते हैं पर आपका चरण कमल का सिला प्रदान करें। और ब्रजवासी लोग का महिमा बताते हैं। अभी बता रहे हैं कि देखिए अभी क्या करिए, बोलते हैं कि ब्रजवासी लोग, इनका साथ ऐसा संबंध है, ब्रजवासी के अपने जो है कृष्ण और कृष्ण के जो अपने हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी कृष्ण सहज प्रीति, कृष्ण सहज प्रीति ब्रजवासी। ब्रजवासी क्या करें, कृष्ण को अपना मान प्रेम कर रहे, कृष्ण क्या करें, ब्रजवासी को अपने मान में प्रेम कर रहे। तो अभी क्या ब्रह्मा जी बोल रहे, चाहे यहाँ पर किसी भी वन में, वृंदावन में हम गोकुल किसी भी वन में आप क्या करें, हमको किसी भी योनि में जन्म दीजिए, किसी भी तरह से कोई छोटे मोटे गुण हो, औषधि हो, आप उसी रूप में हमको जन्म दीजिए, ताकि ये जो ब्रजवासी हैं उनके चरण कमल में जो रेणु है, पंद्रज है, वो क्या करें, हम प्राप्ति करें। उसे करके ब्रह्मा जी वहाँ पर ब्रजधाम में एक गुड़ बनने का, छोटा मोटा घास बनने का, वो क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें कि इतने इनको ब्रजवासी प्रेम है, उनके चरण कमल की धूलि प्राप्त हो, तो हम समझेंगे कि आप ही चरण की धूलि हमको प्राप्त हो रहा है, आपकी कृपा प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं, फूट फूट के भगवान के पास में लूट फूट के विनती कर रहे हैं। बोलते हैं कि जैसे ब्रजवासी के आपके लिए जी रहे हैं, आप उनके सर्वस्व, भगवान का और एक नाम है ब्रज सर्वस्व, कि जो ब्रजवासी है उनके सब कुछ क्या है, भगवान है। उसी ब्रजवासी के चरण की रेणु जैसे हमको प्राप्त हो। अभी क्या होता है, ब्रह्मा जी का चार माथा जो है चक्र हो जाता है। वो बोल रहे कि देखिए प्रभु, आप उतना को, अघासुर को, बकासुर को, उनको क्या किए, जो असुर बनकर के आपको मारने आए थे, उनको आप वैकुंठ प्रदान कर दिए। अभी सोचिए, ये जो ब्रजवासी जो मतलब आपके लिए जो जी रहे हैं, उनको देने के लिए क्या है आपके पास, उनको आप क्या देंगे, आजीवन आप क्या होंगे, आपके पास, आप उनके पास ऋणी रहेंगे, आपका पास कोई संपत्ति है ब्रजवासी को देने के लिए। ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह से भगवान को स्तुति कर रहे हैं। और भगवान क्या है, चुपचाप शांत पूरा मतलब खड़े, कुछ भी नहीं बोल रहे। सोचिए उनका हाल क्या होगा, इतना सारा स्तुति कर लिए। और ब्रह्मा जी अभी लास्ट में हार गए, बोल रहे कि प्रभु, हम केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं, उसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। हम अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत हम क्या करें, आपको प्रणाम करते रहे। महाकल्प का मतलब जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन का 12 घंटा एक कल्प होता है, 1000 चतुर्युग, 70,000 बराबर कली चारों मिलते हैं 22 लाख साल, उसमें एक चतुर्युग होते हैं, उसे 1000 चतुर्युग में 12 घंटा। और इसे महाकाल का 100 साल तक ब्रह्मा जी मतलब जिएंगे, उतने तक जितना तक हम जिंदा रहेंगे उतने तक क्या करें, हम आपको मतलब प्रणाम करेंगे। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, फूट फूट करके भगवान के पास रोते हैं।
3 बार भगवान का प्रदक्षिण करके सत्यलोक में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी वर्णन है कि भगवान क्या उनका प्रश्न में उत्तर दिए, वो इसलिए नाराज है, निकल रहे और ब्रह्मा जी प्रणाम करते हुए अपने सत्यलोक में चले गए। तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। और भी कई सारे मतलब लीला उसमें स्तुति में आता है। आप लोग जितना समझ में आएगा वो जो इम्पोर्टेंट है उतना लीला हम यहाँ पर रखेंगे। इससे ज़्यादा सुविधा है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। क्या क्या स्तुति? तो क्या क्या स्तुति की ब्रह्मा जी? देखिए स्तुति होते हैं। पहले क्या किए? क्या रूप कैसा होता है? श्याम का पीताम्बरी जो है वो बिजली के समान है। श्याम सवर्ण नवगन श्याम, नवगन जो बारिश आता है मेघ जैसा आपका रूप है। और क्या आता है उसमें? तो जो पीताम्बरी है वो बिजली की है। पीताम्बर जो है बिजली के समान चमकता। और क्या? कानों में मकरंद का कुंडल पड़ता मकरंद कुंडल और है। वैजयंती माला, मोर पंख वैजयंती। गले में गुंज फूल की माला है। वक्षस्थल में वैजयंती माला और हाथ की सर में मोर मोर पंख है। कान में कुंडल है और हाथ में दही के और लेके घूम रहे हैं। और उसमें ये भी क्या है? और क्या है? भगवान का जो सुकुमार चरण कमल है उसी को क्या कहते हैं? बिछावा करेगा भगवान की स्तुति के योग्य। और उसी भगवान को क्या कहते हैं? नमस्कार करें। उसके बाद क्या होगा? भगवान का लीला जब कोई साधु पुरुष से सुनते हैं तो भगवान को हम लोग जीत लेते हैं। अजित भगवान को भी क्या करते हैं? जीत लेते हैं। जीत लेते हैं। उसमें भी क्या बताते हैं कि जो क्या करते हैं, सारे ज्ञान की प्रयास को छोड़ करके अपने जगह में स्थित रह करके साधु पुरुष से निकलने वाली कथा को श्रवण करते हैं और उसी कथा को क्या करते हैं? अपना जीवन बना लेते हैं। इससे क्या होता है? हम लोग धन को अपना जीवन बना लिया, परिवार को अपना जीवन बना लिया, परिवार धन को छोड़ करके और हम कुछ नहीं करते। उसी तरह से भगवान का कथा को जो अपना जीवन बना लिया उसी का लीला आपको उसमें चलते हैं। और कैसी कथा? ब्रजवासी का साथ जो आनंद विहार का जो लीला है। और नंद बाबा के साथ नंद बाबा यशोदा माता के साथ में क्या लीला? वात्सल्य में वो बालक साथ में लीला। और गोपियों के साथ में जो माधुरी भाग लीला, इसको जो साधु पुरुष के मुख से श्रवण करते हैं क्या होता है? उनको अजित भगवान अजित जीत लेते भगवान को जीत लेते हैं। और क्या? और क्या होती है? उसी में संतुष्ट रह करके और विचलित नहीं होते और भगवान के कथा कीर्तन में आनंद लेते हैं। गदगद वाणी से पुलकित हृदय से जो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। उनका क्या होता है? बेटा को जैसे आपका संपत्ति प्राप्त होते है वैसे भगवान क्या होता है? उनके अपने संपत्ति को जाते हैं। और क्या होता है? दूसरी क्या है? श्रवण कीर्तन को छोड़कर अगर हम लोग जैन भक्ति करते हैं तो श्रवण कीर्तन को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करते क्या होता है? साइड व्यर्थ होता है। भूसी से वो क्या करते हैं? चावल निकलने के साथ चावल निकालने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है? इस तरह से अनुग्रहित भगवान जिनको
अनुग्रह करते हैं वो अनुग्रहित मतलब हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश करते हैं, कोई वैराग्य अभ्यास करते हैं, कोई क्या कुछ करते हैं, पर भगवान जिनको कृपा करते हैं। कृपा करना चाहते हैं तुरंत भगवान के सहाय में सब कुछ छोड़ के तुरंत भगवान का भक्त बन जाते हैं। और क्या देखें, पिता का संपत्ति जैसे वो तो हो गया, हो गया। और जैसे क्या होगा, गर्भ का तो संतान क्या होता है, वो लात मारता हाथ है, को पीटते रहते हैं, हाँ, माँ को लात मारता है तो माँ उसे क्षमा कर देते हैं। नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है, नाराज नहीं होता है। उसी तरह भगवान भी उसी तरह सब कुछ जो है वो भगवान के, सारा जगत भगवान के अंदर में है और हम सब लोग भगवान के अंदर में गर्भगत शिशु के समान है। उसी तरह से ब्रह्मा जी का जो अपराध हुआ है वो जो भगवान के लीला में जो छेड़छाड़ी किए हैं उसके लिए क्या करें, वो ऐसे गर्भगत शिशु के समान माता जैसा उनको श्रम है। फिर क्या बोलते हैं, वृंदावन की गाय स्त्री और कितने भाग्यवान है। गाय स्त्री गाय और स्त्री जो क्या है, भगवान को अपने स्तन मिलाए, भगवान बालक बनकर के रूप में उनके गोदी में खेले, ये तो कितना सुहाते हैं। और जनगणना में भक्तों की क्या करें, आपको गिने और चाहे वह पशु भी हो आपकी चरण कमल शरण प्राप्त। और जैसे जो द्वारपाल जो मित्र हैं उनका कितना सौभाग्य है कि स्वयं अद्भुत सनातन परम परम भगवान शुद्ध उनके सखा बनाए। और क्या देखें, और लास्ट भगवान को प्रणाम करके 3 बार प्रदक्षिण करके फिर ब्रह्मा चला जाता है। इस तरह से महाराज तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप हमको इसी ब्रजभूमि में, गोकुल में, वृंदावन में कहीं भी क्या करें, हमको गुरु बना दीजिए, घास बना दीजिए, ताकि हम क्या प्राप्त करें, ब्रजवासी का चरण का जो रज को प्राप्ति करें, उनका रज प्राप्त करने से आपका भी रज प्राप्त करने के बराबर हो जाएगा। उनके चरण की धूली आपकी धूली के समान है। इसी तरह से वो क्या कहते हैं, भगवान को लास्ट में क्या बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं और कुछ हमको देने के लिए और कुछ हमारे पास है नहीं। कब तक प्रणाम करेंगे, 3 बार। वहाँ तक 100 साल जो उनका आयु रहता है तब तक हम क्या करते हैं, जो गलती हो गया उसी के लिए अभी से तब तक हम क्या करें, आपको प्रणाम करें। कई साल, कितना साल हो जाएगा पता नहीं, उतना साल क्या करते हैं, आपको प्रणाम करते रहेंगे। फिर 3 बार प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं, भगवान निकल रहते हैं, नाराज रहते हैं, वैसे ही खड़े रहते हैं, कुछ भी क्या कहते हैं, भगवान उनको नहीं बोलते। तो इस तरह से हम लोग आज का जो लीला है हम लोग इसमें देखते हैं, इस तरह से इस स्थिति में ये भी है क्या कि कलयुग में हरिदास ठाकुर बनकर आएंगे और अपना जो पाप वो उसका अलग कथा आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ब्रह्मा जी फिर आते हैं, यहाँ आते हैं नवद्वीप में जो अंतर्द्वीप है, वहाँ पर वो आकर के तपस्या करते हैं। उनको ग्लानि होता है, भगवान तो कुछ बोले नहीं, भगवान चुपचाप रहे, क्या मतलब उनको माफ की क्या की, उसी के लिए फिर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की नवद्वीप में अंतर्द्वीप से वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कृपालु अवतार जो वो मतलब आएंगे। तो फिर क्या कर देखते हैं कि कृष्ण की कृपा नहीं की, चैतन्य महाप्रभु क्या है, करुणा अवतार है। तो फिर आकर के वो वहाँ पर आकर तपस्या की, यहाँ पर अंतर्द्वीप, वहाँ पर आकर के उनके अंतर की बात बताते हैं कि ऐसे हम जो ये अपराध किए हैं आपको परीक्षा करके
उनको जन्म दें ताकि हमारा अहंकार न रहे और आपका नाम से आप हमको दूर मत करिए। आपका नाम के प्रति जैसे हमारे अविचल श्रद्धा है, उसे आगे भी क्या करते हैं, वहाँ पर आगे चल तपस्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये सब चीज़ उनको मानते हैं। बहुत कुछ चीज़ें तो हम लोग कथा किए थे, क्या क्या चीज़ मानते हैं कि आपका भक्ति रहे, आपका नाम हमेशा नाम के प्रति रुचि रहे, भक्त नहीं छोटा टूट में हमारा जन्म लेकर आपका संगत प्राप्त हो, भक्त का संगति प्राप्त हो और आपको देख करके हम अपना शरीर छोड़िए। तो बहुत कुछ मतलब क्राइटेरिया से हिरण्यकश्यप मांगा था, जल नहीं करेंगे, स्थल नहीं करेंगे, ये महीने में नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बीच में सामने क्या बड़े थे। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से बहुत कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। फिर क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उनको अपने अंतर के बात बताते हैं। इस तरह से राधा रानी को भाव को लेकर के भक्त भगवान के भक्ति करके क्या उनको आनंद प्राप्त होता है, कैसा उनको सुख मिलता है, उस सुख का मधुरिमा कैसा है, वो सुख कैसा है, भक्त कैसा आनंद मिलता है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। तो ब्रह्मा उनको अपने अंदर के बात बताते हैं और महाप्रभु अपने अंदर के बात ब्रह्मा को बताते हैं, इसलिए नाम पड़ता है अंतर्दीप। तो ये फिर ये ब्रजलीला के बाद फिर ये लीला होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी को ग्लानि होता है, संतुष्ट नहीं होता। अभी मान लो आप कुछ अपराध करते हैं, आप आकर के ऑफिस में आके बोलते हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे ये गलती हुआ है, चोरी हुआ, आप माफ़ कर दीजिए, आप कुछ भी नहीं बोलिए, चुपचाप रहते हैं। तो आप तो चले जाएंगे, फिर घर में जाकर क्या करेंगे, मन तो नहीं लगेगा, क्या बात नाराज है, नाराज है, फिर बस बात घबराहट आ गई, फिर आगे बोलेंगे कि जो भी हुआ वो माफ़ करिए। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान के पास ऐसे मतलब माफी मांगते हैं, पर भगवान चुपचाप वैसे ही मतलब रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, नाराज होकर वैसे रहते हैं। फिर आगे के ब्रह्मा जी के नेक्स्ट टाइम आते हैं, फिर दो लीला में आते हैं, फिर माफी मांगते हैं। तो पर्वत के रूप में है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और स्वयं गोवर्धन के रूप में भगवान विष्णु हैं। तो तीनों भगवान वहाँ पर हैं। जो नंदगांव है वहाँ पर जो पर्वत है वो शिव जी है और बरसना का जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी है और वहाँ पर खास करके लोहे के रूप में। इसी तरह से वो क्या करते हैं, उनका कृपा प्राप्त करते हैं। मैं एक चीज़ आप लोग यहाँ पर दिखाते हैं, अभी जैसे हम लोग का प्रभुपाद जी का सिंहासन जो बन रहा है उसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इस तरह से अभी सिंहासन का कार्य जो है ऐसे अभी अंदर चल रहा है। हरि बोल। इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बैठेंगे, ऐसा करके 4 स्टेप रहेगा और फिर चारों तरफ से ऐसे आर्ची में जाएगा, ऐसे मिलाया जाएगा। इस तरह से साइड से ऐसे मतलब डिजाइन रहेगा। काम अभी चल रहा है। तो ये जब सिंहासन जब बन जाएगा तो ऐसे दिखेगा।
कार्य अभी चल रहा है। तो जैसे डेट तो था मतलब नरसिंह चतुर्थी का था, अभी तो डेट पार हो आगे काम चल रहा है। तो जब काम शुरू किए थे इसमें इतना सारा इसमें छोटा छोटा वो कारीगरी है। यहाँ पर जैसे देखेंगे एक एक करके बहुत मतलब सूक्ष्म कार्य है और इस तरह से बेंड होकर के वो मतलब गोल होकर के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बनाने में वो लोग को बहुत समय लगता है। हम लोग पहले 3.5 लाख का हमको बजट बोले थे और अभी वो लोग बोलते हैं फिर से और 1 लाख लगेगा। बजट एकदम बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इसमें इतना मतलब कार्य भी इतना है। तो धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ा रहे हैं और इसमें अमित प्रभु जी 2 लाख दिए हैं। तो अगर वो लोग और प्राइस बढ़ाते हैं 3.5 लाख से मान लीजिए 4.5 लाख करते हैं तो भी क्या होगा और मतलब 2.5 लाख का जरूरत है, ठीक है। तो फिर आप सब हम लोग को प्रयास करना है कुछ करके, जिनका जैसा सामर्थ्य है उतना अगर कुछ करके आप लोग सेवा करते हैं तो फिर ये जो सिंहासन है बहुत जल्दी बन पाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी को सिंहासन में हम लोग क्या करेंगे दर्शन करेंगे, ठीक है। तो आज का संडे का जो पुरुषोत्तम महीने का सेवा है, वैष्णव सेवा है, प्रदीप कुमार प्रभु जी का तरफ से है। प्रभु जी को यहाँ पर बुलाएंगे। तो ऐसे नॉर्मल डे में जो हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है पुरुषोत्तम महीने में 1 लाख गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। सोचिए वैष्णव सेवा का फल कितना प्रभु को प्राप्त होगा। आई तो एक बार प्रभु जी के आध्यात्मिक कल्याण के लिए हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे इस तरह से प्रदीप प्रभु जी और उनके पूरे परिवार जो है भगवान की भक्ति में और आगे जाए। और एक चीज़ ये जैसे अभी गैस सिलेंडर का अभी दिक्कत चल रहा है तो मान लीजिए कि इनका आपने कोई भक्तों का गैस में जब बचता है, जैसे आपका मतलब सालों जितना गैस रहता है आप उतना ख़त्म नहीं कर पाते, गैस बच जाता है तो फिर आप हमको संपर्क करेंगे तो फिर आपको गैस सिलेंडर जो है मंदिर के लिए आप उसको दे सकते हैं। ताकि क्या होगा जितना आपके पास संडे प्रोग्राम है आप लोग उसको फिर गैस सिलेंडर की वजह से मतलब नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको किनका अगर गैस बचता होगा तो आप उसको मंदिर को देंगे, जो उसका अर्थ है आपको दिया जाएगा। अगर आपको आप नहीं तो कोई आपका रिश्तेदार है जो गैस सिलेंडर बन जाता है आप उसको हमसे संपर्क करके गैस लेंगे, ठीक है। और कुछ सवाल है और कुछ आपको जानना चाहते हैं? मूवी तो आप लोग देखिए, भारत महाराज का जो मूवी देखिए आप लोगों का अच्छा लगा मूवी? इस तरह से उसमें हम लोग देखते हैं 3 जन्म उनको लग गया भगवान को प्राप्ति करने के लिए। इस तरह से हिरण बनते हैं, फिर मतलब जड़ भरत बनते हैं, हिरण के रूप में कैसे वो भगवान का भजन कीर्तन में रहते हैं, हाँ? तो ये भगवान का असीम कृपा होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मा स्तुति जो आपने श्रवण किया आप इसका नोट बना सकते हैं, जो चीज़ें हम लोग बोले आप इसको बुक से देख कर नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक जन के लिए भगवान नरसिंह का लेसन लेंगे, फिर हम लोग ऐसा